अक्सर लोग समझते हैं कि किचन गार्डनिंग एक महंगा और थका देने वाला शौक है, मगर हकीकत ये है कि ये काम 1000 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। सब्जियां उगाने के लिए जो जरूरी अशिया दरकार हैं, उनमें घर की छत, गली, टेरेस, दीवार या कोई भी ऐसी जगह जिस पर बराह रास्त कम से कम 6 घंटे धूप पड़ती हो। इसके अलावा ऐसा पानी जो पीने के काबिल हो, नहर की मिट्टी और अच्छा बीज, बस यही अशिया दरकार होती हैं किचन गार्डनिंग के लिए। अगर आप भी किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इसका सामान कहां से खरीदा जा सकता है। तो आपको बताया देते हैं कि पाकिस्तान भर की जो सब्जी मंडियां हैं और ज़री शॉप्स हैं, वहां से किचन गार्डनिंग का तमाम तर सामान मिल जाता है। इस वक्त हम एक ज़री शॉप में मौजूद हैं और हमारे साथ अरशद वसीम साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि किचन गार्डनिंग के बारे में जो लाहौर के लोग हैं वो कितने अवेयर हैं। जी अरशद साहब बताइएगा, लाहौर में कितने लोग अवेयर हैं किचन गार्डनिंग के बारे में? लाहौर में तकरीबन 4 से 5% लोग किचन गार्डनिंग करते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये 5 मरले के सेटअप पे कितनी कॉस्ट आएगी? 5 मरले के सेटअप पे 10 से 15,000 रुपये आ जाएगा बस। इसमें आप गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो महंगे हैं। क्यारियाँ हैं वो महंगी हैं। उससे सस्ता काम करना चाहते हैं ग्रो बैग है, और उससे भी सस्ता काम करना चाहते हैं तो ये थैले हैं, आम रूटीन में जो बाजार से मिलते हैं उनमें भी मिट्टी डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन्स की पैंट भी इसके लिए बड़ी इस्तेमाल होती है। जीन्स वो की भी पैंट होती मजबूत है होती है। और टायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टायरों में भी कर सकते हैं। आपकी दुकान में इस वक्त क्या क्या सामान है जो लोग खरीद सकते हैं? हमारे पास इस वक्त किचन गार्डन में टूल भी इस्तेमाल होते हैं। टूल में रंबा है 1 इंच 2 इंच, इसके अलावा बेलचा इस्तेमाल होता है, दरांती है, कटर फ्लावर है, पानी देने के लिए पौधों को शावर है। ये सारी चीज़ें किचन गार्डन में इस्तेमाल होती हैं। और बीज कौन कौन से आपके पास मौजूद है? बीज हमारे पास सीजनल के सारे होते हैं, इसमें F1 भी हैं और देसी भी हैं। जो इस काम में नए आने वाले लोग हैं वो ज़्यादा क्या गलतियां करते हैं? क्या ज़्यादा बाइंग कर लेते हैं या कम बाइंग करते हैं? क्योंकि इससे लोग मोटिवेट हो नहीं रहे, डिस्करेज हो रहे हैं। जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि सीड को कैसे लगाना है, क्या क्या चीज़ चाहिए। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। अगर आप भी किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो यकीनन आपके लिए इस तरह की जो दुकान है वो बहुत मददगार साबित हो सकती है। मैं नए जो किचन गार्डनर्स आते हैं उनको मैं ये तजवीज़ करूँगा कि शुरू में वो बहुत ज़्यादा कुछ स्टॉक इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये होता है आप कुछ सीड्स जो हैं वो लें मार्केट से, किसी भी आपको शॉप से, लोकल शॉप से मिल जाएंगे। तो उसको आप जो है ट्रे में बेशक ग्रो करवा लें या डायरेक्ट आप उनको ट्रांसप्लांट कर दें या गमलों वगैरह में घर में जो भी आम गमले होते हैं उनमें ग्रो करवा दें। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। बिल्कुल कह लें कि 1 महीने के अंदर आपका जो है ना सारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। किचन गार्डनिंग की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप वक्त पर अच्छा बीज काश्त करें। पाकिस्तान में 2 सीज़न हैं जो किचन गार्डनिंग के लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, यानी मौसम सरमा और मौसम गर्मा। मौसम सरमा की सब्जियों में गोभी, ब्रोकली, गाजर, आलू, प्याज, मूली, शलजम, मटर, पालक, मेथी, चुकंदर, सरसों, धनिया, पुदीना और लहसुन वगैरह शामिल हैं। जबकि मौसम गर्मा की सब्जियों में टमाटर, मिर्चें, बैंगन, खीरा, भिंडी, करेला, कद्दू, आलू, पुदीना वगैरह शामिल हैं। बराह रास्त बीज से काश्त की जाने वाली सब्जियों में मूली, फलियां, मटर, शलजम, पालक, चुकंदर, गाजर, आलू, भिंडी, करेले, धनिया, पुदीना, खीरा, लहसुन, कद्दू और मेथी वगैरह शामिल हैं। जबकि नर्सरी बनाकर उगाई जाने वाली सब्जियों में बैंगन, ब्रोकली, प्याज, मिर्च, टमाटर वगैरह शामिल हैं। किचन गार्डनिंग का एक सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये होता है कि ये जो वेजिटेबल्स हैं जो हम खा रहे हैं ये ऑर्गेनिक रहे, और ये ऑर्गेनिक स्प्रे के बगैर किस तरह रह सकती हैं, खादों के बगैर किस तरह रह सकती हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शफीक साहब के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शफीक साहब की एक्सपर्टीज़ है किचन गार्डनिंग के ऊपर, वर्टिकल गार्डनिंग के ऊपर। बताइएगा किस तरह हम ऑर्गेनिकली किस तरह इसको ग्रो कर सकते हैं? आप जब ये सब्जियां उगाते हैं तो इसका 100% बायोमास आप इस्तेमाल नहीं करते, इसमें से वेस्टेज निकलेगी। अब अगर आपने इसको बगैर स्प्रे, बगैर केमिकल खाद के उगाया है तो वो ज़ाया होने वाला बायोमास एक एसिड है। हम उसे क्या करते हैं, हम उससे एक नामियाती खाद बनाते हैं जिसका हमने एक स्पेशल मेथड बनाया हुआ है और उसका ख़ास एक कम्बिनेशन बनाया, रेसिपी बनाई। उसके ज़रिए बनने वाली जो कंपोस्ट होती है वो सब्जियों को उगाने के लिए, एक तो ये मिट्टी की निस्बत 1/4 हिस्सा उसका वज़न होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट इसकी निस्बत समझ लें 4 गुना ज़्यादा होता है। यानी मिट्टी की जगह वो स्पेशल कंपोस्ट यूज़ करेंगे। उससे एक दफ़ा डालने से 1 साल से ज़्यादा दौरानिए तक आपको कोई उसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है।
और आप समर और विंटर की क्रॉप्स अनइंटरप्टेड ले सकते हैं। आपने स्पेशल कंपोस्ट डिज़ाइन किया है, तो वो लोग कैसे कहाँ से लेंगे, और कॉस्टली भी होगा? उसके दो एंगल हैं। एक जो हम खुद अपनी जगह पैदा कर रहे हैं, कॉस्टली वो नहीं है क्योंकि उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसमें जो मटेरियल है वो वेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो टोटली इंडिजिनस अप्रोच है, उसमें कोई ऐसा रॉ मटेरियल नहीं है जो महंगा हो। वेस्ट है तो इस वजह से उसकी कीमत मैं ये कह सकता हूँ, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र के लिहाज से आप बात करेंगे तो वो नेग्लिजिबल प्राइस पे होगा। दूसरा इसका हल है कि हम ये लोग जो घरों में किचन गार्डनिंग करते हैं, इससे बचने वाला जो बाकी बायोमास होता है उसे वो ज़ाया ना करें। उसके लिए हम एक ख़ास कंपोस्टिंग बिन बना चुके हैं जिसमें हम वो मटेरियल जब डालते हैं, यानी गोभी का फूल तोड़ लिया और बाकी जो बचा पौधा पूरा वो उस ड्रम में फेंक दिया, और उसके ज़रिए क्या होगा कि आपका वहीं पे आइंदा आने वाले सीज़न तक कुछ महीनों में अपनी खाद तैयार हो जाएगी। ये तो खादों की बात होगी, जो न्यूट्रिशन है इसकी ये हम मेंटेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। दूसरा ये बताएं कि इनको अक्सर बीमारियां लगती हैं, इसमें जो सुंडियों का अटैक होता है, इसके अलावा प्रॉब्लम्स आते हैं सब्जियों में, तो वो हम स्प्रे किए बगैर कैसे हल कर सकते हैं? इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐसे पौधे हैं जिनमें ख़ास किस्म के मरकबात होते हैं उन्हें एल्कलॉइड कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे नीम है, जैसे किसी हद तक रेड चिली है। ऐसे हमने 3-4 पौधों का एक्सट्रैक्ट मिला के एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है, जिसको जब आप एक सर्टन पौधे पे, जिस पे अभी आपका पहला तो इसमें काम है कि आप पौधे की मॉनिटरिंग रखें। जो ही पहली दफ़ा कोई सुंडी या कोई कीड़ा नमूदार होता है वहाँ पे उसका स्प्रे करें, और अगर हो सके तो उस ख़ास पौधे के उस हिस्से या उस पौधे को वहाँ से तल्फ कर दें, ताकि आपका ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें इन्फेस्टेशन ज़्यादा फैले नहीं। आम जो घरेलू पैमाने पर सब्ज़ी उगाने वाला बंदा है वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, वो ये मैनेज कैसे करेगा इनकी बीमारियाँ और कीड़ों का अटैक? मेरे ख्याल में सबसे पहले उसे ये जो मिट्टी या कंपोस्ट लेता है वो डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए। दूसरा, उसके पास आने वाले बीज जो हैं वो हेल्दी होने चाहिए। ये सिस्टम अगर दोनों साफ़ हैं, पहला ये मेक श्योर कर ले कि वो एक सर्टिफाइड मटेरियल ले, कंपोस्ट ले, और दूसरा वो सीड सही ले, जिसके बारे में अक्सर सर्टिफाइड सीड के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर होती है कि ये डिज़ीज़ फ्री होगा। मेरे ख्याल में फिर इसके अंदर किसी पेस्ट का अटैक मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ओपन एयर में है तो चांस होता है। ऐसी सूरत में सिर्फ ये है कि मॉनिटरिंग की जाए विजिलेंट, और जहाँ पे पहली दफ़ा अटैक हो रहा है उसको वहाँ या तो रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट ये है कि अगर वो नेग्लिजेंस हो गई है तो वहाँ पे आप ऑर्गेनिक स्प्रे, इसका सिंपल रेसिपी है, वो घर पे ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आम ये पत्ते और ये सारी चीज़ें नीम वगैरह के ये आम अवेलेबल हैं। इंडिया की अगर बात की जाए और जापान की बात की जाए, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ बहुत ज़्यादा किचन गार्डनिंग हो रही है, तो पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं परवान चढ़ सकी? इसके कई सारी वजूहात हैं। मेरे ख्याल में एक सबसे अहम चीज़ है कि अगर जो कंज्यूमर है उसे जब ये सेंस आएगी कि वो क्या खा रहा है, क्या उसके लिए ये जो सब्ज़ी खाई जा रही है वो महफूज है, ये जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो जैसे गवर्नमेंट पहले ही किचन गार्डनिंग को ले आई है यहाँ और प्रमोट कर रही है, अब अडेप्ट करना यूज़र के ऊपर है। जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी बताई हुई बातें हमारे व्यूअर्स जो हैं वो उन पर अमल करेंगे और अपने गार्डन को ऑर्गेनिक गार्डन में तब्दील करेंगे।